हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा डिफरेंट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस हम करने वाले हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। ट्रेडिशनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन स्टडीड अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेस। यानी जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसकी दो ब्रांचेस हैं। बेसिकली दो पार्ट्स में उसकी स्टडी करी जाती है इकोनॉमिक्स की। सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक इंडिविजुअल एजेंट्स इन द मार्केट्स फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। सो अगर बात की जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम उसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, यानी इंडिविजुअल यानी पर्टिकुलर एक एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक एजेंट से मतलब होता है जैसे कंज्यूमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, ऐसे हर एक सिंगल बायर के बारे में, हर एक सिंगल सेलर के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को पढ़ते हैं। अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की स्टडी की जाती है, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट की जो है स्टडी की जाती है यहाँ पे। आगे देखते हैं। एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ प्राइजेस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन दीज मार्केट्स। और हम क्या चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि जब ये इंडिविजुअल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी ये जो कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं, तो कैसे प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं, कैसे क्वांटिटीज़ डिसाइड की जाती है। प्राइजेस का मतलब है क्या प्राइस फिक्स किया जाएगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और क्वांटिटीज से इधर मतलब है कि कितनी क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की बनाई जाएगी, कितना प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ ये बात हो रही है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड, अब ये तो पड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे सिंगल बायर हो चाहे सिंगल प्रोड्यूसर हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं? इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरी इकोनॉमी को एक वन सिंगल यूनिट मान के चलते हैं, पूरी इकोनॉमी की स्टडी एक बार में करते हैं। फोकसिंग आर अटेंशन ऑन एग्रीगेट मेजर्स, और अपना सारा ध्यान किस पे देते हैं? एग्रीगेट मेजर्स। एग्रीगेट शब्द का मतलब ये होता है कि टोटल, है ना, जैसे कि टोटल आउटपुट, यानी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, हर एक प्रोड्यूसर ने, जितने सिंगल प्रोड्यूसर्स अवेलेबल हैं उन सब ने मिला के टोटल प्रोडक्शन कितनी करी है। टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। एग्रीगेट प्राइस लेवल, यानी हर एक प्रोड्यूसर ने जो प्राइस फिक्स किया है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब होते हैं एग्रीगेट मेजर्स, यानी ये वेरिएबल्स होते हैं लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट प्राइस लेवल। ये सारी चीज़ों की हम जो है स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल लेके चलते हैं, सब कुछ एक एक सिंगल इंडिविजुअल का नहीं पढ़ते हैं। Here we are interested in finding out how the levels of these aggregate measures are determined. अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो एग्रीगेट मेजर्स हैं इनको डिटरमाइन कैसे किया जाए। एग्रीगेट मेजर्स क्या हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट प्राइस लेवल। अब इन सब को डिटरमाइन कैसे किया जाए, डिसाइड कैसे किया जाए कि हमारा कैसे, किन किन चीज़ों को हमें कंसीडर करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी लेते वक्त, किन किन चीज़ों को कितना कितना क्वांटिटी में कैसे कैसे लेना है, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स चेंजेस ओवर टाइम। और हम ये भी पढ़ते हैं ये जो एग्रीगेट मेजर्स हैं, यानी ये जो वेरिएबल्स हैं, ये कैसे समय के साथ चेंज होते हैं। भाई सबको पता है, अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एग्रीगेट प्राइस लेवल, ये जो है समय के साथ बार बार बदलता रहता है। क्यों? जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है ऐसे ऐसे प्राइस लेवल बढ़ता रहता है ना। अब डिमांड लेवल जो है, एग्रीगेट डिमांड की अगर बात करी जाए तो एग्रीगेट डिमांड भी समय के साथ चेंज होती है। भाई दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ चेंज होती रहती है, तो हम मैक्रो में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। Some of the important questions that are studied in macroeconomics are as follows. So microeconomics में हम कुछ चीज़ों के क्वेश्चंस के सवाल देते हैं, या माइक्रो की बात हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी। भाई हमारी इकोनॉमी में टोटल आउटपुट कितना है,
कितना टोटल आउटपुट से मतलब टोटल प्रोडक्शन की बात हो रही है कि सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर कितना प्रोडक्शन करते हैं। टोटल आउटपुट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ना मैक्रो आएगा यार, इन्होंने ही मिसप्रिंट किया हुआ है शायद, देखो, क्योंकि टोटल आउटपुट हो गया एक तरह से एग्रीगेट हो गया है ना, तो एग्रीगेट हमेशा मैक्रो में होता है। और देखो यहाँ पे भी सब कुछ टोटल में लिखा है। हाउ डज द टोटल आउटपुट ग्रो ओवर टाइम, टोटल आउटपुट कैसे कैसे समय के साथ बढ़ता है। भाई देखो, समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, इसलिए टोटल आउटपुट भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी डिमांड के अकॉर्डिंग। आर द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी दैट इज लेबर फुली एम्प्लॉयड, क्या हमारी इकोनॉमी के रिसोर्स फुली यूटिलाइज्ड हैं, यानी अच्छे से हम इनका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं लेबर वगैरह का। जैसे कि सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई लेबर होती है, वो काम करती है, साल के 5-6 महीने तो काम करती है, लेकिन बाकी समय ऑफ सीज़न में वो ब्रेक में चले जाते हैं, उनका काम छूट जाता है। तो ये सभी चीज़ों को हमें फोकस करना है। वट आर द रीजन्स बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा क्या रीज़न है कि हम रिसोर्सेज को अच्छे से जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वाई डू प्राइजेज राइज, प्राइजेस क्यों बढ़ते हैं, भाई महंगाई बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, इसके रीज़न क्या है, ये इन सब चीज़ों के पीछे के रीज़न हम जानते हैं ये स्टडी करके, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करके। Thus, instead of studying the different markets as is done in microeconomics, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें स्टडी क्या करते हैं, अलग अलग मार्केट को, यानी एक मार्केट को एक बार स्टडी किया, एक इंडिविजुअल मार्केट को एक बार स्टडी किया, दूसरी इंडिविजुअल मार्केट को एक बार स्टडी किया। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे सब कुछ एग्रीगेट में होता है, यानी टोटल में होता है। यहाँ पे हर चीज़ का जो है स्टडी टोटल में की जाती है, एग्रीगेट में की जाती है, मतलब एक एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर को नहीं लेना, हर एक कंज्यूमर को मिला के टोटल जितनी डिमांड है हर एक कंज्यूमर की टोटल करके उसे फिर जाके उसे कंसीडर करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इस वीडियो खत्म।